लग रहा है ये दोनों कौवा पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर ले जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत होशियार हैं, क्योंकि दोनों जमीन के अंदर से जेल से फरार हो जाता है और पुलिस नहीं रोक पाता है। तो पुलिस अपने वफादार सैनिक कुत्तों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन तब तक कौवे गटर के नाले से भाग चुका था। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तभी पुलिस और उनके सैनिक कुत्ते नाव से आते हैं। आप देख बैठा तू। तो कौवे फटाफट दौड़कर पुल पर चढ़ने लगता है, लेकिन पुलिस का नाव खत्म। कौवे ट्रेन के पटरी पर आते हैं, तभी पुलिस भी और तभी ट्रेन भी। बाय बाय टाटा। पुलिस को लगा कि कौवे दुनिया से ही चले गए, लेकिन कौवे इतने आसानी से जाने वाला थोड़ी ना है। तो पुलिस फटाक से एक सस्ता सा जुगाड़ कर लेता है। इधर कौवे लोग बिना टिकट के ट्रेन में वीआईपी सफर कर रहे थे, तो टीटी टिकट मांगता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन कौवे लोग के पास टिकट नहीं होता है, तो टीटी इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन ये दोनों बहुत होशियार थे। इसकी माँ का साला पीछे से फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। अच्छा, कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, पहचाना मुझे। लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है, तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है, तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है। साले कुत्ते। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है, पर साला टीटी गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं, पर टीटी इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। किधर है? और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन रुक गया और कौवे जेल में आ गए। ये बतख इस कालू बतख को झूठ मूठ का ताकत बढ़ने वाला दवा पिला देता है। तो फिर 2 गुब्बारा लिया और फुक फुक के हवा भरा। फिर क्या हुआ? जिससे 10,000 किलो का डंबल बन जाता है। आज मैं मर गया भैया। कौन है बे? तेरा बाप। फिर कालू बतख को झूठ मूठ का पाठ पढ़ाने लगता है कि तुम तो बड़ा वाला पहलवान बन गए हो। अच्छा। साला उसके बातों में यकीन करके डंबल उठाता है, तो फिर ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है। मेरा नाम है इबू हटेला। सिस्टम पार देंगे। चलो। इधर ये असली पहलवान बतख अपने गर्लफ्रेंड को म्यूजिक सुना रहा था। तभी कालू बतख आके अपना जलवा दिखाने लगता है। कोई हमें भी पटा लो। बाबू आप क्लियर कर लो यार। पहलवान बतख आता है और कालू बतख को चैलेंज देता है। पहलवान बतख ने लोहे का पाइप उठाया, अब देख तू। और रस्सी की तरह बांध दिया। रुको जरा, सबर करो। कालू बतख ने एक मछली पकड़ने का कांटा उठाया और बांधने लगा, लेकिन साला खुद ही बंध जाता है।